पहनने से। नहीं यार मैं कभी कभी नॉनवेज ले लेता हूं तो मैं तो रुद्राक्ष धारण नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ भी यही है ना कि नहीं यार मैं कभी कभी ड्रिंक ले लेता हूं ओकेशनली तो मैं रुद्राक्ष धारण नहीं कर रहा हूं कि नहीं यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आ जाए, है ना। ये डर थे और ये डर का व्यापार था। वैसे ये सब मिथ्स हैं या फिर ये सब? सर ये मिथ हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए जब आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। और अगर अपनी स्त्री के साथ आप अपनी धर्म पत्नी के साथ आप एक समय में हैं तो उस समय रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कहा भगवान शिव ने। इसके बाद जो भी सब बातें हैं सारी की सारी मिथ हैं। अगर जो लोग भगवान शिव को मानते हैं तो वो 100% श्योर है, इस बात को एग्री करेंगे कि जब लिखा पुराण में हुआ है तो हम उस बात को कैसे झुठला सकते हैं। क्या भगवान शिव को यह नहीं पता था? जो रचयिता हैं, हजारों ब्रह्मांडों के जो रचयिता हैं, जो शिव हमारी चेतना तक में हमारे शिव रहते हैं, तो आप सोच के चलिए क्या भगवान शिव को इस बात का नहीं पता था कि औरत को पीरियड्स आते हैं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। क्या भगवान शिव को यह नहीं पता था कि बच्चों की जो एनर्जी है बड़ी कोमल होती है? कैसे हम इस बात को मान सकते हैं कि भगवान शिव की वो बातें गलत हो सकती हैं? सर वो गलत हो ही नहीं सकती। भगवान शिव ने वहां इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण लोग स्वयं पढ़ सकते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है। इसके अलावा भगवान शिव ने ना शिव महापुराण में लिखा, ना स्कंद पुराण में, ना पद्म पुराण में, ना निर्णय सिंधु में। कोई और इसके अलावा कोई प्रेज है ही नहीं, बाकी सब मिथ हैं। तो यहां बच्चे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। लेकिन इनके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। हाँ, कैटेगरीज बनाई गई। जैसे ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष बनाया गया, जैसे ये कुछ व्हाइट रुद्राक्ष है। फर्क क्या है इसमें नॉर्मल रुद्राक्ष? ये पुराणों के हिसाब से बस ये, हाँ, मैं कलर्स की जो बात करूंगा ये पुराणों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और जो क्षत्रियों के लिए बनाया गया वो रक्त वर्ण का रुद्राक्ष है, यानी डार्क कलर का, थोड़ा सा मैरून कलर का, डार्क ब्राउन कलर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शूद्र के लिए जो बनाया गया वो काले रुद्राक्ष बनाए गए, जो जैसे कि ये है श्याम वर्ण के रुद्राक्ष, हाँ ये कह सकते हो आप। ऐसा पुराण में लिखा हुआ है, बस, ठीक है। हाँ, तो हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं। अब यहां पे क्या है, उस चीज को समझाना नहीं चाह रहे हैं लोग, जो भी हमारे ज्ञाता हैं या जो भी इस लाइन में, उस चीज को ना समझाना नहीं चाह रहे हैं कि रुद्राक्ष से उत्तम है ही नहीं कुछ। अगर एक्चुअल में इंसान अपनी समस्याओं के हिसाब से रुद्राक्ष धारण कर ले तो यकीन मानिएगा लाइफ से आधे से ज्यादा दुख खत्म हो सकता है। एक छोटी सी गुड़िया थी 16-17 साल की, हाँ जी, और वो किसी के रेफरेंस से वो लोग आए मेरे पास। उसको पीरियड्स इरेगुलर थे, एचबी की प्रॉब्लम थी उसको। आप यकीन मानिएगा मेरे ख्याल कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा उन लोगों ने। अपने लेवल पे जो भी माँ बाप कर सकते हैं उन्होंने सब कुछ किया, और हर तरह का ट्रीटमेंट एंड ऑल सब कुछ किया उन्होंने, उसको आराम नहीं था। अब एक छोटी सी बच्ची है, उसकी ना माँ समझ सकती है उसको दिक्कत कितनी ज्यादा है। सच बात है कि उसका भविष्य है, अब जो माँ है ना वो आगे आने वाला उसका भविष्य भी सोच रही है, उसको भी समझ रही है कि यार कैसे आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इंसान सोच जाता है डर की वजह से। तो सिर्फ मैंने उस गुड़िया को बोला कि बेटे आपने 3 मुखी रुद्राक्ष एक धारण करना है और एक रुद्राक्ष ले जाओ, आपने इसका जल पीना है, मुझे 3 महीने बाद बताना। 3 मुखी ही थे दोनों, जल भी जिसका पीना था? हाँ, ओके। 3 मुखी रुद्राक्ष एक आपने धारण करना है और एक 3 मुखी रुद्राक्ष का आपने जल पीना है डेली। ठीक है, सुबह उठ के आप खाली पेट आप उस जल को ले लो, चाहे थोड़ा सा ले लो, आप उसको ले लो, बताना मुझे 3 महीने बाद। रीजन कि एवरी मंथ वो चीज होती है, पीरियड जो है वो एवरी मंथ होते हैं, तो बच्चा वो 10 से 15 दिन में तो नहीं बता सकता वो चीज कब हो गया ना। तो 2 से 2.5 महीने बाद मेरे पास फोन आता है थैंक यू कहने के लिए, बस। हाँ, कि इतने चेंजेस फील कर रही हूं मैं, एक तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, ठीक है, और जो बार बार इतनी वीकनेस फील होती थी वो कम हो गई, और 2 महीने से पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो भगवान शिव की रचना को अगर आप बहुत बारीकी से समझो ना तो आपको समझ में आएगा। बताइए। अब 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जो शक्ति है वो अग्नि की है ना। ऐसी 4 मुखी स्वयं ब्रह्मा लॉर्ड हैं। बच्चों को 4 मुखी रुद्राक्ष अगर हम पहनाएंगे, ठीक है, मां सरस्वती भी लॉर्ड है इनकी, और बच्चों को हम 4 मुखी रुद्राक्ष पहनाएंगे, उनका बुद्ध स्ट्रांग होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी, तो बच्चे अपने पढ़ने लग जाएंगे। बच्चों को जो हम रुद्राक्ष पहनाएंगे सर, उसमें साइज मैटर करेगा रुद्राक्ष का? छोटा पहना दें, बच्चा अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या इरिटेट हो रहा है तो छोटा रुद्राक्ष पहना दें, रिजल्ट सेम आएंगे, 100% सेम आएंगे। छोटा रुद्राक्ष है उसके भी और बड़ा रुद्राक्ष है उसके भी, क्योंकि देखिए रीजन है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब यहां ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है, ये छोटा दाना है, इसमें 3 कंपार्टमेंट है, ये 3 मुखी है, हाँ, ठीक है। अब इसमें 3 कंपार्टमेंट है, राइट। अगर इसी में हम लोग ये कह रहे हैं कि ये छोटा थोड़ा सा बड़ा दाना है, ठीक है, ये भी 3 मुखी रुद्राक्ष है, राइट। ओके। कंपार्टमेंट 3 ही हैं उसके अंदर, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा कि कंपार्टमेंट का साइज मैटर करता है कि कितनी एनर्जी रुद्राक्ष स्टोर करेगा।
देखिए अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आम इंसान रुद्राक्ष फिर धारण ही नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर 1000 फल टूटे और 1000 फल में से सिर्फ 50 या 60 70 दाने ही ऐसे होंगे जो आंवले के आकार के और इतने बड़े दाने होंगे, तो आम इंसान तो रुद्राक्ष धारण ही नहीं कर पाएगा। वो तो अमीरों की तिजोरियों में ही बंद हो जाएंगे रुद्राक्ष। दूसरी बात एक और कि हजारों साल पहले जब आंवला होता था इतना बड़ा होता था, आज आंवला सर कितना होता है आप बताएं? इतना ही होता है जितना रुद्राक्ष आपने वाला दिखाया मेरे को। आज की डेट में सर आंवला इतना ही होता है। समय बदला, प्रकृति बदली, बहुत सारी चीजें बदली, उसी हिसाब से हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। ठीक है, अब एक छोटे सी क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आता है कि सर कलेक्टर बीड है, सुपर कलेक्टर है, ये सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए। क्या है क्या सर, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कलेक्टर है क्या ये? देखिए अब जो लोग इनको बेच रहे हैं ना, तो उन्होंने तो अपने कलेक्टर या सुपर कलेक्टर का साइज क्या रखा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। अब ये है, ठीक है सर, ये कलेक्टर बीड है, साइज बड़ा है। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं, अब ये एक दाना है, ठीक है, ये छोटा है, अगर इसके साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये दाना छोटा है। मैं गारंटी दे रहा हूं रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे। भगवान शिव ने यह लिखा है पुराण के अंदर कि मुख साफ होने चाहिए, दाना चमकदार होना चाहिए, मुख साफ होने चाहिए, और आंवले के आकार को भगवान शिव ने उत्तम बताया। ठीक है, लेकिन वो बात हजारों साल पहले लिखी गई थी। तो उस समय आंवले इतने बड़े बड़े होते थे सर, आज आंवला ही इतना होता है। सही बात है, ठीक है ना। तो वहां हम उस चीज को समझने की कोशिश करें कि भगवान शिव ने भी गलत नहीं कहा और आज का समय भी गलत नहीं है। ये चीज है सर। 4 और 5 मुखी की बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। 4 मुखी तो आपने बताया कि बच्चों को धारण करना चाहिए। 5 मुखी एक ऐसा है कि जो मैंने सुना है कि कोई भी बिना कुछ सोचे, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 5 मुखी धारण कर सकता है। पावर क्या है उसकी, या फिर ये भी एक मिथ है? नहीं सर, ये आपको मैं एक चीज बताऊं, कालंगिनी रुद्र इनके लॉर्ड हैं, जो काल की अग्नि को भी जो भस्म कर सकते हैं, ये वो रुद्र हैं। 5 मुखी जो है, हाँ, जो काल की अग्नि को भी भस्म कर सकते हैं, ये वो रुद्र हैं जिनकी शक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष में है। अच्छा। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की यूं कहूं बड़ी सोची समझी रचना थी कि उन्होंने 5 मुखी रुद्राक्ष बनाया। सबसे सस्ता है, ठीक है, सबसे ज्यादा उपज होती है, सबसे कॉमन। आप यकीन मानिए इस रुद्राक्ष में जो एनर्जी है ना, कमाल की एनर्जी है। अध्यात्म से ये जोड़ता है, ठीक है, गलत संगत में कम जाने देता है, आपकी ऑरा नेगेटिव है उसको ये प्योर करता है। इसमें कमाल की एनर्जी है इस रुद्राक्ष के अंदर। और भगवान शिव की ये रचना बड़ी स्पेशल क्यों थी कि हर इंसान पहन सके इस रुद्राक्ष को, कि इसलिए 5 या 6 मुखी जो रुद्राक्ष है इनकी ऊपर ज्यादा होती है कि हर इंसान की पहुंच तक 5 मुखी चला जाए, 5 मुखी चला जाए, कि वो अध्यात्म से जुड़ा रहेगा, तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, गलत अवसादों में नहीं पड़ेगा, गलत ऐब नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली कर्म गलत नहीं होगा, कनेक्टेड रहेगा। तो ये चीज है। आप सर एक केस बता रहे थे मुझे एक आंटी का, कि आपने कैसे एक रुद्राक्ष से उनकी लाइफ में मतलब चीजें बैलेंस कर दी, क्या था वो? एक्चुअल में क्या था, उनका एक मेडिकल स्टोर था और राजस्थान से हैं वो। तो अब मेडिकल स्टोर में कोई ऐसी इलीगल कुछ था, ऐसा मेडिसिन थी जो जब रेड पड़ी तो वो मेडिसिन पकड़ी गई। अब जब मेडिसिन पकड़ी गई तो उनको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, वो जेल चले गए। 3 साल से उनकी जमानत नहीं हो रही थी। अच्छा। तो किसी के रेफरेंस उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे कोई एक ऐसा उपाय जो उनको बाहर ले आए। तो वहां मैंने उनको रेकमेंड किया कि आप 14 मुखी रुद्राक्ष आप इनको पहना दो, तो इस महादेव ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको जमानत मिल जाएगी। तो अब उन्होंने बोला कि सर हमारा बिल्कुल हिसाब नहीं है, क्योंकि अब हस्बैंड जेल में है, पीछे कोई रोटी का जुगाड़ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैंने उनसे पैसे भी नहीं लिए कि जब वो बाहर आ जाए तो दे देना। तो 2 7 मुखी रुद्राक्ष मैंने उनके पास भेजे कि आप इनको ये पहना दें, तो मुझे उम्मीद है 1 से 1.5 महीने में ये बाहर आ जाएंगे। अच्छा जी, रीजन उनकी शनि की अंतर्दशा चल रही थी और ये उनको प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक है, जैसे ही वो रुद्राक्ष बनाया 1.5 से 2 महीने का लगभग टाइम लगा होगा और उनकी जमानत हो गई। ठीक है, तो रुद्राक्ष एक्चुअल में उस लेवल तक काम करते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि शनि का जब जीवन में प्रभाव होता है, या यूं कहूं कि शनि देव का जब आगमन होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। हिंदुस्तान की क्या पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ना, जब उनको ये पता लगता है कि शनि की 7.5 आने वाली है, तो वो घबरा जाते हैं। जबकि शनि एक्चुअल में ऐसे प्लेनेट नहीं है, शनि बड़े ना न्यूट्रल प्लेनेट है। वो कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है आपसे, आपने जैसा कर्म किया मुझे वैसा फल देना है आपको। तो वो रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज है कि शनि जब भी लाइफ में आएंगे सबसे पहले इंसान को वीक करना शुरू करते हैं।
मेंटली भी। मेंटली भी और फिजिकली भी। हाँ, धीरे धीरे क्या होता है इंसान के स्पेशली मसल्स, उनके मसल्स वीक होने लग जाते हैं, धीरे धीरे ग्रिप कम होती चली जाएगी, है ना। ऐसी स्थिति में भी देखो भगवान शिव की बड़ी प्यारी रचना है सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष जो देवी हैं, जिनकी शक्ति है, मां लक्ष्मी की कृपा है सात मुखी रुद्राक्ष में, सप्त मातृकाएं और सप्त ऋषियों की ताकत है सात मुखी रुद्राक्ष में। और जो प्लेनेट जिनकी ऑरा को ये रुद्राक्ष जो कंट्रोल करता है वो है शनि। जो प्लेनेट है सात मुखी रुद्राक्ष की वो शनि है। मैं 100% बोल रहा हूं, और 100% अगर बोल रहा हूं तो 99 नहीं बोल रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं 1% मुझे अगर डाउट होता तो मैं 99 बोलता। मैं 100% बोल रहा हूं, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, शनि की 7.5 है, ढैया है। आपके जीवन में अगर ऐसे कष्ट आ रहे हैं ना, तो कंफर्म है ये कि आप सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, और सात, अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, मसल्स वीक हो रहे हैं या ऐसा कुछ करके, आप सात मुखी रुद्राक्ष का जल पीना शुरू कर दें, आपको थोड़े दिनों में महसूस हो जाएगा।